गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हूँ आपकी पावनी बुक क्लास 7वीं क्लास की जो पावनी पुस्तक है आपकी, उसका पाठ 11। इसका नाम है उत्तराखंड का एक गांव। खंड का एक गांव रैतोली। बच्चों, ये पाठ हमें बताता है कि अगर हम जागरूक हैं, अवेयरनेस है हमारे अंदर, एक्टिव हैं, हम चेतन हैं, मेहनती हैं, हार्डवर्कर हैं, ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं, तो हम असंभव को भी संभव कर सकते हैं। जो पॉसिबल नहीं है उसे भी पॉसिबल बना सकते हैं। हमारी भारत सरकार ग्रामीण विकास के लिए अनेक योजनाएं और कार्यक्रम चला रही है। बहुत प्लानिंग होती है, बहुत काम चल रहे हैं, और ग्रामीण लोगों को, जो गांव में रहते हैं, उन्हें ग्रामीण कहते हैं। तो उन ग्रामीण लोगों को बहुत लाभ मिल रहे हैं भारत सरकार के द्वारा। इन योजनाओं को सफल बनाने के लिए और जनता का जागरूक और शिक्षित होना बहुत जरूरी है। जनता को जागरूक होना चाहिए। क्या करके हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं, एटमॉस्फेयर को बचा सकते हैं, हम स्वस्थ रह सकते हैं, तंदुरुस्त रह सकते हैं, और अपने जीवन को इजीली सरवाइव कर सकते हैं, आसानी से जी सकते हैं। आपसी सहयोग और संगठन से ये संभव हो सका है। जब हम में कोऑपरेशन होगा और हम एक होंगे, तभी हम इस काम को कर सकेंगे। तो आपसी सहयोग और मन में कुछ गुजरने की लालसा हो, तो अगर मन में आप किसी काम को पूरा करने के लिए बीड़ा उठा ले, लालसा आपकी इच्छा, लालसा मीन्स इच्छा। लालसा का क्या अर्थ होता है? इच्छा। तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। तो कठोर पत्थरों को भी रास्ता देना पड़ता है, यानी कठोर पत्थरों को रास्ता, यानी जो उबड़ खाबड़ रास्ते हैं उसे भी अपनी मेहनत और लगन से आप समतल बना सकते हैं, वो भी आपके लिए रास्ता दे देंगे। इसका एक आदर्श प्रस्तुत किया उत्तराखंड के एक गांव रैतोली ने। तो उसी गांव के बारे में आज हम जानकारी लेने जा रहे हैं। तो बच्चों, उत्तराखंड का सुदूरवर्ती एक गांव है, हरिद्वार उत्तराखंड में ही है। आप लोग गए होंगे तो उससे ऊपर चले जाएंगे तो वहां है गांव रैतोली, जहां हर घर शिक्षित है, हर लोग पढ़े लिखे हैं। जबकि गांव का नाम आते ही हमारे मन में होता है बेरोजगारी होगी, अनपढ़ लोग होंगे, लेकिन नहीं, वहां हर घर शिक्षित है। यहाँ के ग्रामीणों ने अपनी मेहनत से पैदल पथ का निर्माण किया है कि आप रास्ते पर पैदल पथ यानी पैदल चलने का रास्ता, पथ यानी रास्ता, अपनी मेहनत से बनाया है। उन्होंने किसी की प्रतीक्षा नहीं की कि सरकार आएगी सड़क बनवाएगी, नहीं, अपनी मेहनत से। दुग्ध समिति बनाई है, मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क की कमेटी जो है, जहां दूध आप बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, वो बनाकर स्वरोजगार की राह खोली है। स्वरोजगार, अपने आप रोजगार उत्पन्न करना, अपने आप नौकरी उत्पन्न करना, किसी को कहीं जाना ही ना पड़े। किसी सरकारी मदद का इंतजार करने के बजाय यहाँ के लोगों ने खुद को सक्षम बनाया, मजबूत बनाया है। यह गांव चमोली जनपद जिले में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। चमोली जिले में, हरिद्वार से आगे देवप्रयाग, और उससे आगे आप चले जाओ, ऊपर चलते जाओ तो वहां पर चमोली जिले में, जनपद का मतलब होता है जिला, डिस्ट्रिक्ट, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग है, उस पर यह स्थित है। आपसी सहयोग और एवं श्रमदान से यहाँ के ग्रामीणों ने रैतोली की तस्वीर को संवार दिया। रैतोली गांव देखने में बहुत सुंदर लगता है, जहां पूरे देश में मनरेगा में भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। मनरेगा क्या है बच्चों? जो महात्मा गांधी नेशनल महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार, पहले इसका नाम नरेगा था, फिर 2009 में, पहले 2008 में ये नरेगा नाम से शुरू हुआ था, जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार नाम था। फिर उसमें 2009 में इसमें महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया गया, तो इसका नाम हो गया मनरेगा, जो ग्रामीणों को रोजगार देती है। साल में 100 दिन उनको अवश्य कहीं ना कहीं काम मिलता है और उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है।
तो इस मनरेगा की जो है सामने आ रहे हैं। तो मनरेगा की तस्वीर, जहां मनरेगा में भ्रष्टाचार, लोग, सरकार तो देती है गरीबों की मदद के लिए पैसा, लेकिन बीच के लोग आपस में ही खा जाते हैं, तो भ्रष्ट आचरण करते हैं। भ्रष्ट आचरण ये स्वार्थ को बढ़ावा देते हैं, अपना भला चाहते हैं, दूसरों को छोड़ देते हैं, जब स्वार्थ ज्यादा बढ़ जाता है। तो वहीं इस गांव ने योजना के अंतर्गत पारदर्शी तरीके से, पारदर्शी यानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, सही ढंग से बिल्कुल विकास के अनेक काम किए हैं। देश में जब गांव की बात होती है तो खास तौर पर पहाड़ के गांव की तो मन में अशिक्षा, बेरोजगारी और मूलभूत संसाधनों के अभाव, कि वहां कोई संसाधन तो होते नहीं जिनसे आप कुछ खेती कर सके, रोजगार कर सके। ये मन मन में उठता है कि गांव तो ऐसे ही भूखा होगा, बेरोजगारी होगी, अनपढ़ लोग होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ के लोगों ने अपने आप को उस तस्वीर से अलग बना लिया है। आत्मनिर्भरता की एक बेहतरीन मिसाल बनकर उभरा है ये गांव रैतोली। बिना किसी सरकारी सहायता के यहाँ के गांव वालों ने गांव की किस्मत ही बदल दी है। रैतोली गांव चारों ओर से पर्वतीय श्रृंखला यानी पर्वतों की चोटी। पर्वतीय श्रृंखला का मतलब होता है पर्वत की चोटी, श्रृंखला का मतलब होता है चोटी, पर्वतों की चोटियां। पर्वतों की चोटियां। भले ही रैतोली के गरीब परिवारों ने घास और लकड़ी बेची, पर गांव के विकास को कभी अवरुद्ध नहीं होने दिया। अवरुद्ध यानी रुकने नहीं दिया, उसमें बाधा उपस्थित नहीं होने दी कभी भी। चाहे उन्होंने खुद को अभाव में रखा, लेकिन इसमें कोई बाधा, कोई रुकावट उत्पन्न नहीं होने दी। यही कारण है कि गांव के प्रत्येक घर के लोग शिक्षित हैं। लगभग हर परिवार के कई सदस्य भारतीय सेना में, आर्मी में हैं। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, पशुपालन और स्वयंसेवी संगठनों में भी यहाँ के लोग सेवा में लगे हुए हैं। सेवारत यानी सेवा में लगना। तो जितने भी यहाँ के संगठन है, सब लोग अपनी मर्जी से सेवा में लगे हुए हैं कि उन्हें सेवा करने। जब ये भाव मन में आ जाता है तो फिर कोई बाधा उपस्थित, कोई मुसीबत, कोई स्वार्थ, कोई लालच नहीं होता। शिक्षा का काम हो, स्वास्थ्य का काम हो, पशुओं को पालने का हो, या स्वयंसेवी जो वॉलेंटियर आए हैं, ऐसे दल भी बहुत हैं। गांव में अध्यापकों की भी अच्छी खासी संख्या है, जो टीचर्स हैं वो भी बहुत ज्यादा है वहां पर। इस गांव के लोग राजमार्ग पर कई नामचीन होटल, नामचीन यानी प्रसिद्ध, जिनका नाम है, नामचीन का मतलब होता है प्रसिद्ध होटल, कई अच्छे अच्छे होटल चला रहे हैं। प्रसिद्ध होटल, कई प्रसिद्ध होटल चला रहे हैं। लगभग 300 की आबादी वाली इस गांव में लोगों की आजीविका का मुख्य साधन कृषि ही है। कृषि यानी खेती। जो लोगों की आजीविका, जो उनका घर चल रहा है, जो उनके घर का खर्चा चल रहा है, वो इससे ही, खेती से ही चल रहा है। परंतु ग्रामीणों ने दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के सहयोग से एक ग्रामीण दुग्ध समिति का भी गठन किया है, कि गांव का जो दूध है, जो लोग जानवर पालते हैं और उनसे दूध लेते हैं, तो उनसे भी सहकारी संघ के सहयोग से उन्होंने खुद ही ग्रामीण का जो दुग्ध समिति है वो उसका गठन किया है। ग्रामीण हर रोज गांव में ही एकत्रित दूध को खुले बाजार में देने के बजाय दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ सिमली में देते हैं। उसका नाम है सिमली, जहां दूध का सहकारी सरकारी वो बनाया है, उन्होंने एक स्थान बनाया, केंद्र बनाया है, और जिसमें सब अपना दूध देते हैं, और वहां सब गांव वालों को उचित दूध का उचित मूल्य मिल जाता है। समिति सचिव, जो समिति का सचिव है, मंत्री हैं, वर्षों से काम देख रहे हैं। स्वरोजगार के प्रति ग्रामीणों का यह अनूठा प्रयास है, बहुत ही अनोखा प्रयास है, बहुत ही अलग मेहनत उन्होंने की है। गांव हरा भरा रहे, इसके लिए यहाँ वन पंचायत का गठन किया गया है।
गांव में हरियाली बने रहे, वृक्ष ना काटे जाएं, फल पौध सब्जियां औषधियां सारी की सारी बनी रहे, तो इसलिए उन्होंने एक वन पंचायत बना दी है। सभी महिलाओं को इस संगठन से जोड़ा गया है। गांव के ऊपरी भाग में